कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली रेगिस्तान बन जाए और राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी उत्तर भारत में पड़ने लगे और जमीन के नीचे का पानी पूरी तरह खत्म हो जाए। जी है दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा होने से रोकने वाली सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है और आज वो भी धीरे धीरे टूट रही है। उस दीवार का नाम है अरावली पर्वत। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनसीन रियलिटी चैनल और हम आज बात करने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में, उसकी सच्चाई, उसकी इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वत भारत के उत्तर से पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और फैलते फैलते राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा अरावली पर्वत से प्रभावित है। अरावली पर्वत की उम्र लगभग 250 करोड़ साल मानी जाती है। उस समय न तो हिमालय था, न इंसान और न ही आज की नदियां। तब अरावली मौजूद थी। कभी ये पहाड़ भी आज के हिमालय जितने ऊंचे थे, लेकिन करोड़ों वर्षों के कटाव ने इन्हें धीरे धीरे छोटा बना दिया। इसलिए आज अरावली ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इसका महत्व सबसे ज्यादा है भारत के लिए। प्राचीन भारत में अरावली पर्वत का बहुत महत्व था। प्राचीन काल में अरावली क्षेत्र से तांबा और अन्य धातुएं ली जाती थीं। यह प्राचीन उद्योगों का केंद्र था। अरावली ने राजपूताना को दुश्मनों से बचाया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जैसे किले इसी पर बने। अरावली उस समय प्राकृतिक किला मानी जाती थी। अरावली बारिश के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। अरावली मानसून की हवाओं के रास्ते में आती है और हवाओं को रोककर राजस्थान और आसपास के इलाकों में वर्षा कराने में मदद करती है। अरावली से निकलने वाली नदियां लूणी, बनास, साबरमती, साहिबी दिल्ली तक पहुंचती है। अगर अरावली न हो तो राजस्थान पूरी तरह सूखा हो जाएगा। थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार अरावली पर्वत ही है। थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर मान लीजिए अरावली पूरी तरह खत्म हो जाए तो थार रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है। हरियाणा और पश्चिमी यूपी रेगिस्तान बन सकते हैं। अरावली पर्वत भारत की एंटी डेजर्ट वॉल है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है मेरे भाई, ये एक जीवित जंगल प्रणाली है जहां पे बहुत सारे जीव प्राणी रहते हैं, जैसे तेंदुआ, सियार, नीलगाय, बाघ और सैकड़ों औषधीय पौधे भी हैं। इसे दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। आज अरावली खतरे में क्यों है? खतरे का कारण है अवैध खनन। पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जमीन खोखली हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज निर्माण, जंगल खत्म हो रही है और इसी कारण प्रदूषण, हवा और पानी दोनों प्रभावित हो रही है। अगर अरावली खत्म हो गई तो दिल्ली में पानी नहीं बचेगा, गर्मी जानलेवा हो जाएगी, रेगिस्तान फैल जाएगा, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, जलवायु असंतुलन हो जाएगा। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, राष्ट्रीय संकट होगा। अगर अरावली पर्वत को बचाना है तो अवैध खनन पर सख्त कानून लगाना होगा, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करनी होगी, अरावली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना होगा, जन जागरूकता, सरकारी और सामाजिक भागीदारी देनी होगी। अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह भारत की जीवन रेखा है। यह हमें पानी देती है, गर्मी से बचाती है, रेगिस्तान रोकती है, भविष्य को सुरक्षित करती है। अगर अरावली बचेगी तभी भारत का भविष्य बचेगा, नहीं तो फैलते प्रदूषण, रेगिस्तान, हवाओं में रेत इंसान के लिए जहर बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अरावली की रक्षा हमारी रक्षा है।